हेलो दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस करियर एकेडमी में। तो आज हम इंग्लिश की क्लास में कुछ नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे सब्जेक्ट हिंदी में विषय होते हैं। हाँ, वही विषय जो आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। लेकिन उनके अलावा जब हम इंग्लिश में किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसे भी विषय कहते हैं। जैसे मैं अपने बारे में बात करूँगा तो इंग्लिश में उसका अर्थ होता है मैं, यानी आई। और जब किसी सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं तो वो होता है यू, यानी तुम हिंदी में। और जब यू और आई मिल जाते हैं तो वो बन जाता है वी, यानी दो लोग मिल जाते हैं तब हम बोलते हैं कि हम यह कार्य कर रहे हैं, वी आर डूइंग दिस वर्क। इसी तरह तो जब दोनों चीज़ मिल जाती है तो बनता है हम। इसी प्रकार दो अन्य लोग और पार्क में खड़े हैं, एक से ज़्यादा, तो उसे भी हम दे कहते हैं। लेकिन वो हमसे रिलेटेड हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन वो हमसे दूर हैं। उस क्षण वो उस पल हमारे पास नहीं है, वो दूर हैं लेकिन हम उन्हें देख पा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं दे, यानी हिंदी में होता है वे। ही तीसरे व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन वो हमसे अलग। जैसे आप अपने बड़े भाई के बारे में बात कर रहे हो तो उसके लिए ही का यूज़ होगा, और अगर आप अपनी छोटी बहन के बारे में बात कर रहे हो तो उसके लिए शी होगा। हिंदी में इन दोनों का अर्थ वैसे लड़का लड़की होता है, लेकिन वह भी यूज़ होता है जब सेंटेंसेस बनाते हैं। उसके बाद हमारा यूज़ होता है इट का। इट का अर्थ अभी मैं आपको आगे की क्लास में उसे एक्सप्लेन करूँगा पूरा। अभी फ़िलहाल मैं इतना बता देता हूँ, यह होता है इसका अर्थ। और यह जो है जानवरों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए इनका प्रयोग होता है। ऐसी काफ़ी वस्तुएं हैं जिनका हम प्रयोग इसमें मतलब इट में करते हैं। अब हम जानेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट होता है जैसे इस वाक्य में, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। इसमें स्कूल ऑब्जेक्ट है। और दूसरा वाक्य ये, आई गैव यू अ पेन, मैंने तुम्हें कलम दी। इसमें जो पेन है वो भी ऑब्जेक्ट है, और यू जो है जिसे मैंने आपको पेन दिया है वो भी ऑब्जेक्ट है। सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो सब्जेक्ट जब कुछ कार्य करता है तो उसका प्रभाव जिस चीज़ पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम वर्ब के बारे में जानेंगे। वर्ब का हिंदी में अर्थ होता है क्रिया, यानी हम पूरे दिन में जो भी कार्य करते हैं वह सब क्रिया ही होती है। जीवन के शुरुआत से लेके अंतिम मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ क्रिया करते रहते हैं। जैसे ये कुछ शब्द हैं क्रिया के, आना, जाना और खेलना। इसके ये 3 फॉर्म होती है, यानी पहली, दूसरी और तीसरी। इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अंग्रेजी में इसका प्रयोग बेहद उपयोगी होता है क्योंकि वाक्य बनाने के लिए हमें क्रिया का होना बेहद आवश्यक होता है। अब हम जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच का अर्थ होता है जब हम एक वाक्य बनाते हैं तो उसमें प्रयुक्त होने वाले अलग अलग शब्द, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। हिंदी में इसे बोलते हैं संज्ञा, सर्वनाम। इसे मैं एक्सप्लेन करूँगा एक एक करके। तो पार्ट ऑफ स्पीच में हम समझते हैं जब हम एक वाक्य बनाते हैं तो वो सिर्फ एक शब्द से नहीं बनता। उसको बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें हम अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी एक स्पीच का एक पार्ट, यानी एक वाक्य का एक शब्द, और ऐसे अलग अलग शब्द मिलकर ही एक भाषा का पूरा निर्माण करते हैं। अब हम नाउन के बारे में जानेंगे। नाउन मतलब संज्ञा। किसी भी किताब में जब हम इसका अर्थ देखते हैं तो वहाँ यह निकल कर आता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी नाम प्रयुक्त हो रहा है। किसी भी वस्तु का जब नाम होता है, इसीलिए मैंने लिखा है नेमिंग वर्ड। जब जैसे ये पेन, तो इसका नाम है पेन। उसी प्रकार ये बॉय यानी लड़का। तीसरा उदाहरण जैसा कि आप देख पा रहे हैं, होम यानी घर। इसको आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी भी वस्तु का दुनिया में नाम है तो वह नाउन है। दैट्स कॉल्ड अ नेमिंग वर्ड। अब हम जानेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन का हिंदी में अर्थ होता है सर्वनाम। इन वाक्यों के आधार पर हम इसका मतलब अच्छे से जान पाएंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, राम इज़ अ गुड बॉय, यानी राम एक अच्छा लड़का है। तो इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ही इज़ अ गुड बॉय, यह एक अच्छा लड़का है। दूसरा है राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, यानी राम एक समझदार लड़का है। तो उसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, क्योंकि जो सामने लड़का खड़ा है वही राम है, तो हम उसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वह एक अच्छा लड़का है। प्रोनाउन को अगर छोटे से शब्द में जानें तो उसका अर्थ होता है रिप्लेसिंग वर्ड, यानी बदलने वाला शब्द। जैसे राम की जगह पर ही आ गया तो वह प्रोनाउन है। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम एक समझदार लड़का है,
राम स्कूल का कार्य रोज करता है, राम रोज स्कूल जाता है, वगैरह वगैरह। अगर हम राम के बारे में सारी बातें कर रहे हैं तो बार बार राम का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके स्थान पर हम बोल सकते हैं वह अच्छा लड़का है, वह ये कार्य करता है। अगला है एडजेक्टिव, जिसका हिंदी में मतलब होता है विशेषण, यानी जो विशेषता बताए। इंग्लिश में इसे क्वालिटी कहते हैं। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, यह अच्छा लड़का है। अच्छा यहाँ पर विशेषता है। नेक्स्ट, ही इज़ अ बैड बॉय, यह बुरा लड़का है। अच्छा, बुरा, लंबा, चौड़ा, नया, पुराना, किसी कलर में होना, यह सभी क्वालिटी यानी विशेषता को बताता है। इसके बाद है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। इसको सिंपल भाषा में कहें तो क्वालिटी ऑफ वर्ब, यानी जो क्रिया की विशेषता बताता हो। जैसे शी कैन रन फास्ट, यानी वह तेज भाग सकती है। देखो, भाग तो कोई भी सकता है, लेकिन यह लड़की तेज भाग सकती है, यह इसके भागने की विशेषता है, इसकी नहीं। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है शी राइट्स ब्यूटीफुली, वह सुंदर लिखती है। यहाँ उसका लिखने का काम सुंदर है। यहाँ हम काम पर यानी कार्य पर फोकस करते हैं। उसके बाद है अगला कंजंक्शन। इसका हिंदी में मतलब समुच्चय बोधक होता है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है इसका प्रयोग। हम इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं, कन प्लस जंक्शन, यानी दो हिस्सों में इसको बांट देते हैं। देखो, जंक्शन शब्द का मतलब होता है बड़े रेलवे स्टेशन जहां दो ट्रेन्स आपस में मिलती हैं, यानी जंक्शन का काम होता है दो चीज़ों को मिलाना या जोड़ना। कंजंक्शन भी वाक्यों को मिलाने और जोड़ने का काम करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ही इज़ माई फ्रेंड एंड ही इज़ ऑनेस्ट, वह मेरा दोस्त है और वह ईमानदार है। यहाँ इंग्लिश में एंड और हिंदी में और कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ रहा है। इसलिए इसे हम एडिंग वर्ड या जोड़ने वाला शब्द भी कह सकते हैं। अब हम आर्टिकल के बारे में जानेंगे। आर्टिकल में सिर्फ 3 शब्द होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है यह जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले ए, जैसे एग्जाम्पल 1 में ही इज़ अ बॉय, यहाँ ए का प्रयोग उसके बाद प्रयोग होने वाले शब्द के लिए हो रहा है और इसका मतलब है वह एक लड़का है। यहाँ ए का प्रयोग एक के लिए हो रहा है, यानी वन के लिए। ए एंड द, तीनों का प्रयोग एक वस्तु के लिए होता है, यानी वन के लिए होता है, वन थिंग के लिए। और ज़्यादा के लिए शब्द के पीछे एस या ई एस लगाया जाता है। जैसे दे आर बॉयज़, वह लड़के हैं। उसके बाद है एन, जैसे दिस इज़ एन ऑरेंज, यहाँ ऑरेंज यानी संतरा के पहले एन आ रहा है। पिछली क्लास में हमने वॉवल्स स्वर के बारे में देखा था। वॉवल्स इंग्लिश में 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इन स्वर से शुरू होने वाले शब्दों के पहले इसका प्रयोग होता है। जैसे ऑरेंज ओ से शुरू हो रहा है। ऐसे ही एप्पल, अम्ब्रेला और भी ऐसे शब्द हैं जो वॉवल से शुरू होते हैं। अब हम द के बारे में जानेंगे। द किसी यूनिक वस्तु के साथ प्रयोग है जो दुनिया में एक हो। जैसे तीसरे एग्जाम्पल में आई सॉ द ताजमहल येस्टरडे, मैंने कल ताजमहल देखा। तो यहाँ ताजमहल से पहले द का प्रयोग हुआ है। अभी हम यहाँ सभी चीज़ों के बारे में बेसिक जानकारी ले रहे हैं। आगे की क्लासेस में सभी जानकारी आपको डिटेल में समझ आने लगेगी। उसके बाद है प्रीपोजिशन। यहाँ भी हम इसे 2 शब्दों में करके समझेंगे। जैसे प्री प्लस पोजीशन। यहाँ प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, यानी किसी शब्द के पहले आकर उसकी स्थिति यानी पोजीशन को बता दे तो उसे प्रीपोजिशन कहते हैं, यानी शब्द का मतलब बनता ही है। जैसे पहला एग्जाम्पल है ही इज़ इन क्लास, वह कक्षा में है। तो यहाँ इन शब्द से पहले आकर बता रहा है कि वह लड़का क्लास के अंदर है। यहाँ इन का मतलब अंदर या में होता है। उसी तरह
अगला एग्जाम्पल है ही सेट ऑन द टेबल, वह टेबल के ऊपर बैठा है। यहाँ ऑन का मतलब ऊपर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगली क्लास में हम कुछ नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय।